नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के बाद आज यूपी में प्रशासनिक हलचल तेज रही। पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कई जिलों में अधिकारियों ने फीडबैक मीटिंग की। भविष्य के आयोजनों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। लखनऊ में आज सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह पटरी पर लौटा। छुट्टियों के बाद फाइलों का दबाव साफ नजर आया। सुबह से ही आम लोगों की लंबी कतारें दिखीं। कर्मचारियों ने लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश शुरू की। राजधानी में रूटीन लाइफ लौटती दिखी। प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई। वाराणसी में आज सुबह घाटों पर जबरदस्त चहल पहल देखने को मिली। देश विदेश से आए पर्यटक घाटों की ओर उमड़े। स्थानीय कारोबारियों में भी खुशी दिखी। नाविकों और गाइडों को अच्छा काम मिला। काशी की रौनक एक बार फिर लौट आई। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आज पुलिस सख्त नजर आई। नए ट्रैफिक प्लान के तहत चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रही। सुबह ऑफिस टाइम में जाम की स्थिति कम देखने को मिली। लोगों ने व्यवस्था में सुधार महसूस किया। पुलिस ने नियमों का पालन करने की अपील की। मेरठ में ठंड को देखते हुए स्कूल टाइमिंग को लेकर चर्चाएं जारी हैं। अभिभावकों की ओर से मांग की जा रही है कि समय में बदलाव हो। प्रशासन ने कहा है कि मौसम रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता बताई गई। गोरखपुर में नगर निगम ने आज विशेष सफाई अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस के बाद सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कराई गई। कर्मचारियों की अतिरिक्त टीमें लगाई गईं। शहर को स्वच्छ रखने पर जोर दिया गया। लोगों से भी सहयोग की अपील की गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था बदली गई है। शहर के बाहर बड़े पार्किंग जोन बनाए गए हैं। वहां से शटल सेवा शुरू की गई। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था की सराहना की। झांसी में किसानों ने सिंचाई की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। पानी की उपलब्धता और नहरों की सफाई पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। किसानों ने उम्मीद जताई है आने वाले दिनों में दोबारा समीक्षा होगी। बरेली में आज सुबह मौसम साफ रहा और कोहरा कम दिखा। इससे लोगों को राहत मिली। ट्रेनों और बसों की आवाजाही सामान्य रही। स्कूल और दफ्तर समय पर खुले। ठंड के बावजूद जनजीवन सामान्य नजर आया। आगरा में ताजमहल देखने वालों की संख्या आज भी अच्छी रही। छुट्टियों के बाद भी पर्यटकों की भीड़ बनी हुई है। इससे पर्यटन कारोबार को फायदा मिला। होटल और गाइड खुश नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। अलीगढ़ में छात्रों के बीच परीक्षा और रिजल्ट को लेकर बेचैनी बनी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द घोषणा की मांग की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई। सहारनपुर में गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा फिर चर्चा में है। किसानों का कहना है कि भुगतान में देरी हो रही है। मिल प्रबंधन ने जल्द पैसा जारी करने का भरोसा दिया। प्रशासन भी मामले पर नजर बनाए हुए है। किसानों को राहत की उम्मीद है। मुरादाबाद में व्यापारियों की अहम बैठक आयोजित हुई। आगामी बजट को लेकर सुझाव रखे गए। व्यापारियों ने टैक्स में राहत की मांग की। कारोबार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा। अमेठी में लंबे समय से खराब पड़ी सड़क का काम आज फिर शुरू हुआ। मशीनें और मजदूर मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। इससे यातायात आसान होने की उम्मीद है। प्रशासन ने समय पर काम पूरा करने का दावा किया। रायबरेली में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मरीजों की शिकायतों पर अधिकारियों ने ध्यान दिया। साफ सफाई और दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया। स्टाफ को निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का भरोसा दिया गया। बलिया में ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था मजबूत की गई है। जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। रात में निगरानी भी बढ़ाई गई। प्रशासन ने किसी को भी खुले में न सोने देने की बात कही। सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। आजमगढ़ में युवाओं के रोजगार को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ है। रोजगार मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थानीय कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। जल्द तारीख घोषित की जाएगी। जौनपुर में पानी की समस्या को लेकर नगरपालिका की बैठक हुई। पुराने पाइपलाइन सिस्टम को बदलने पर चर्चा हुई। कुछ इलाकों में तत्काल काम शुरू करने का फैसला लिया गया। लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने समय सीमा तय की। शाहजहांपुर में पुलिस ने आज सुबह सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की। सुरक्षा को लेकर सख्ती जारी है। फतेहपुर में बिजली आपूर्ति में आज सुधार देखने को मिला। बीते दिनों की तुलना में कटौती कम रही। लोगों ने राहत महसूस की। विभाग ने कहा कि जल्द और सुधार होगा। मेंटेनेंस का काम जारी है। हरदोई में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया।
मरीजों से सीधे फीडबैक लिया गया, कुछ कमियों को मौके पर ही ठीक करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन सख्त नजर आया, स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस बढ़ा। उन्नाव में महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठक हुई। नए रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। बैंक लोन से जुड़ी जानकारी भी दी गई। माहौल उत्साहपूर्ण रहा। मथुरा में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की गई। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। सुल्तानपुर में कृषि विभाग ने किसानों के लिए मौसम सलाह जारी की। ठंड को देखते हुए फसलों की देखभाल पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने जरूरी सुझाव दिए। किसानों ने जानकारी को उपयोगी बताया। विभाग अलर्ट मोड में है। बदायूं में ठंड के बावजूद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बेहतर रही। शिक्षकों ने पढ़ाई पर फोकस बढ़ाया। अभिभावकों ने संतोष जताया। स्कूलों में गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था दिखी। माहौल सामान्य रहा। पीलीभीत में वन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। ग्रामीणों को जंगल संरक्षण की अहमियत बताई गई। वन्य जीवों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। लोगों से अवैध कटाई रोकने की अपील की गई। अभियान को अच्छा समर्थन मिला। चंदौली में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर कार्यवाही हुई। पुलिस ने नियमों की जानकारी दी। लोगों को समझाया गया कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। महोबा में जल संरक्षण को लेकर गांव-गांव बैठकें हुई। तालाबों और कुओं की सफाई पर जोर दिया गया। लोगों को पानी बचाने के तरीके बताए गए। प्रशासन ने सामूहिक प्रयास की बात कही। ग्रामीणों ने सहयोग का भरोसा दिया। ललितपुर में मौसम साफ रहने से जनजीवन सामान्य रहा। बाजारों में अच्छी भीड़ देखने को मिली। व्यापारियों ने संतोष जताया। लोग रोजमर्रा के कामों में जुटे दिखे। शहर में सामान्य रफ्तार लौट आई।